कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है साइक्लोन पे। गधों कह रही हूँ साइक्लोन पे। तो आज का वीडियो जो है वो साइक्लोन पे है। बेसिकली रिएक्शन वीडियोस इस चैनल पे आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो फिलहाल मैं इन्हीं के ऊपर आ रहे हैं और कोशिश करूँगी औरों को भी कंटेंट में कवर करूँ। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी और के ऊपर रिएक्शन चाहिए हो तो। और सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, प्लीज़ कर लीजिए, जल्दी जल्दी 1000 करवा दीजिए। और आज का वीडियो जो है उसमें कुछ टॉपिक हैं जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कल के वीडियो में कि दीदी आप प्लीज़ हमारा कमेंट अपने वीडियो में ज़रूर पढ़कर मतलब गधी तक पहुंचाना। तो मैं कोशिश करूंगी आज आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी। एक कमेंट कल आया था कि कल का बैकग्राउंड जो था वो अच्छा नहीं था, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे फ़ोन के कैमरा क्वालिटी जो है वो ख़राब हो चुकी है एक फ़ोन की। तो बाकी 3 फ़ोन जो हैं वो मेरे बिजी चल रहे हैं। तो इस चक्कर में मैं क्या कर रही हूँ, अभी बैकग्राउंड में ना कैमरा ओपन करती हूँ और बैकग्राउंड लेती हूँ। जैसे मान लो अभी मेरे ये घर की ज़मीन दिख रही है आपको, बेड, आधा बेड दिख रहा है, आधी ज़मीन दिख रही है, दरवाज़ा दिख रहा है। तो इससे क्या है, ये ओरिजिनल वीडियो जाएगा मेरा। अगर यूट्यूब वाले कंफर्म भी करना चाहेंगे तो उन्हें बैकग्राउंड में मेरा घर ही दिखेगा। तो बैकग्राउंड वो मेरा खुद का ओरिजिनल कंटेंट है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आती और कल को कोई भी मेरे चैनल पे इफेक्ट नहीं डाल सकता ये चीज़ से। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ भी ऐसे मतलब ले आ रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़े दिन एडजस्ट करो, क्योंकि कैमरा एकदम से मैं फ़ोन परचेज़ नहीं करूँगी अभी। और मैं चाह भी नहीं रही हूँ कि मैं कुछ और फ़ोन परचेज़ करूँ, बिकॉज़ मैं कैमरा लेने की सोच रही हूँ। तो कैमरा लेने के लिए अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सोचते हैं और फिर लेते हैं। आ जाती हूँ पहले कमेंट पे। पूनम नाम की आईडी है, पूनम_मेहंदी करके आईडी है इनकी। तो इन्होंने लिखा है प्लीज़ रीड माय कमेंट शॉर्ट वीडियो। फिर उन्होंने लिखा है कि अपने हस्बैंड के घर गए बट एक बार भी अपने हस्बैंड को याद नहीं किया, 1 मिनट के लिए भी। उनकी फ़ोटोज़, उनकी यादें, उनकी यादें आंखों के सामने नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं, इस औरत के आगे कुछ भी नहीं आता जो हमारे या आपके आगे आ सकता है। जो हम लोग एक कॉमन इंसानियत के नाते हम सोचते हैं ना कि यार अगर हमारे घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए या ऐसा कुछ भी कांड हो जाए, तो हम लोगों के दिमाग में रहता है ना कि कैसे हम लोग उस चीज़ को निकलें, उस चीज़ से कैसे निकलें, क्या कुछ करें जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो इनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंसानों जैसी हरकतें कभी कर ही नहीं सकती है। तो इसके दिमाग में सिर्फ गंदगी, फितूर और ये आ रहा था कि पहला ससुराल, दूसरा ससुराल, पहली सास, दूसरी सास और पहला पति, दूसरा पति, ये आ रहा था इनके दिमाग में। ये नहीं आ रहा था कि इस बिस्तर पे हम लोगों ने क्या अपने एक पल बिताए हुए हैं, इस घर की 4 दीवारों के अंदर हमने किस तरीके से जीवन जिया है। वो सब चीज़ें इनके दिमाग में नहीं आ रही थी। इनके दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि उस आदमी के साथ इन्होंने इस जीवन की शुरुआत की थी तो इस घर से की थी। वो इंसान यहाँ पे बैठता था तो कैसा लगता था, वो इंसान ऐसी हरकत करता था तो कैसा लगता था, है ना। इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आ रही थी। इनके दिमाग में ये आ रहा था कि मैं कंटेंट कौन सा डालूं जिससे कि पब्लिक बेवकूफ़ बने और मेरे पैसे बने। और वो पब्लिक बेवकूफ़ बनी भी है, आप भी बन रहे हो, हम भी बन रहे हैं और बाकी जनता भी बन रही है जो नई कनेक्ट हुई है। और हम लोग तो फिर भी चलो एक बार को बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो सच, मैं भी जानती हूँ। लेकिन जो बेचारे नए हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना। वो तो बेचारे नई शादी के झूले जा रहे हैं, हार लेके घूमे जा रही है जैसे ये। तो वैसे ही वो बेचारे परेशान हुए पड़े हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये शादी कर रही है और ससुराल पहुंच गई, सबको दिखा के आ गई। उनको क्या पता कि ससुराल वाले कौन है कौन नहीं है ना। उसके बाद आती हूँ दूसरे कमेंट के ऊपर। ये है नीना गुप्ता जी का कमेंट। इन्होंने लिखा है मैं आपकी साइलेंट व्यूवर हूँ। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है साइक्लोन से, जो आज ये दिखा रही है कि उसे बहुत दुख हुआ उसकी देवरानी के बच्चे का जान के। साइक्लोन की तबीयत खराब हो गई तो मैडम तुम्हें तो माता रानी के भंडारे के टाइम पता चल गया था। अगर तुम्हें दुख होता तो तुम जो पसर के ठूसे जा रही थी, कैसे तुम्हारे घर वाले वो गले से वो खाना उतरा। एक नन्ही सी जान चली गई और तुम हो कि तो खाए जा रही हो, शॉपिंग किए जा रही हो। ठीक है, ये अभी आधा कमेंट है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूँगी, इसको किसी बात का कोई दुख नहीं है। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, जिस लेडी ने वो दर्द बर्दाश्त किया होगा
वो दर्द झेला होगा या वो दर्द से रिलेट कर पाई होगी, वही लेडी उस दर्द को समझ सकती है। उसके अलावा बोलने वाली बातें हैं। और साइक्लोन जैसी लेडी तो कभी ये दर्द भी नहीं समझ सकती कि भाई इंसान होता क्या है। मतलब ये कुछ दर्द नाम की चीज़ इसकी लाइफ में है नहीं। लोगों को दिखाना दर्द का मतलब इनकी लाइफ में पता है क्या है? डॉलर छापने की मशीन। ठीक है, मान लो कि किसी के साथ कोई कांड हो जाता है, अचानक से हो जाता है, ठीक है, लेकिन इनके साथ ऐसा है कि ये जानबूझ के गलतियां करती है और गलत चीज़ें करती है ताकि इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए और ये उस चीज़ का कंटेंट बना बना के डाल पाए। तो उसके बाद इन्होंने ये बात भी सही लिखी कि अगर इतना दुख था तो खाना कैसे उतर गया। इसने तो बोला कि मैं हलवा भी पड़ोसियों के भंडारे से मांग के लाई हूँ डब्बी में। और उसके बाद ये शॉपिंग करने भी चली गई। सोचो कि इसका इतना दिमाग चल रहा था, इसको अचानक से पता चला। और सास बार बार पूछ रही थी कि तू कपड़े नहीं लाई, कपड़े नहीं लाई। तो वो गलत कोई बोल रही थी, वो तो सही बोल रही थी कि मुंह उठा के तू आ गई, तू कपड़े नहीं लाई। भाई तेरे को तो नहीं कुछ पता, क्या पता वो यही पता करने की कोशिश करी हो कि इसको पता है कि नहीं पता, है ना। तो ये बंदी वहाँ कपड़े लेके भी नहीं गई। सोचो कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, इसका बस ये था कि फ्री का माल मिलना है और मैंने फ्री का माल जाके ठूसना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है एक और बात, इतनी शेमलेस है, इसके सास ससुर इसका बैग पैक कर रहे थे और ये औरत वहाँ लंबी होकर पसरी हुई थी, वीडियो बना रही थी। बिल्कुल सही बात बोली। इनके ससुर जी इनके पैरों के पास की तरफ खड़े थे, है ना, और वो पेट के पास खुजली कर रहे थे। ये बेशरम औरत ने वो चीज़ भी वीडियो में अपलोड कर दी। इसको एक बार भी शर्म नहीं आई कि यार क्या मैं अपलोड कर रही हूँ। वैसे तो इसको बेशर्मी की कोई हद नहीं है इसकी, कि एक होता है हद होती है, कोई हद नहीं है। सिर्फ फेस नहीं लिया, बाकी तो उनके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर इसने हर वीडियो में लिया है ताकि इसके व्यूज़ आए, और व्यूज़ आए भी, है ना। उनका इस्तेमाल किया बेसिकली इसने, तो मैं ये बोलूँगी। उसके बाद पैर ससुर की तरफ करके, सास की तरफ करके, और आराम से पसरी हुई थी ये। वो बेचारे इसका बैग भरे जा रहे थे, भरे जा रहे थे, भरे जा रहे थे। कोई खाने पीने का सामान ला रहा था, कोई सास कुछ ला रही थी, ससुर जी कुछ ला रहे थे। तो थैले भी उन्होंने ही उठाए जब कैब में जाने का टाइम आया। ये औरत वहाँ पसर के बैठी थी, बकवास कर रही थी सिर्फ, और कुछ नहीं कर रही थी, वीडियो बना रही थी। तो इन्होंने आगे से लिखा है, कौन कौन अपने ससुराल में ऐसा करता है बताना। तो बहन हम नहीं करते, है ना। मैं तो बता दूं कि भाई हम नहीं करते। अगर हमारे ससुराल का कोई, क्या हमारे माँ बाप भी अगर खड़े हैं ना, तो हमारी आदत ऐसी है कि हम खड़े रहते हैं उस टाइम पे। मेरे मम्मी पापा के आगे भी मेरी आदत ऐसी है कि मेरे मम्मी पापा अगर कहीं खड़े हैं ना, मान लो कि कहीं पे जगह कम होती है, कई बार हो जाता है कि हम किसी ऐसी जगह पे हॉस्पिटल गए, मान लो वहाँ पे सीट कम है, तो मैं कितनी बार ऐसा करती हूँ कि मम्मी पापा बैठ जाए, हम लोग खड़े हैं तो खड़े रहे, इस टाइप का होता है। मान लो किसी फंक्शन में गए, कहीं पर भी, घर पे भी हम लोग जाते हैं, घर पे हमारी कई बार फैमिली के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मम्मी पापा खड़े हैं तो हम कैसे बैठ सकते हैं? हम नहीं बैठते हैं, हम खड़े हो जाते हैं उसी टाइम, अपनी जगह अपने माता पिता को देते हैं। और ससुराल वालों को तो और रिस्पेक्ट देनी पड़ती है कहीं ना कहीं, वो तो फिर आपका फ़र्ज बन जाता है ना। तो मैं नहीं करती हूँ ऐसा। इन्होंने आगे से बोला है कि एक रिक्वेस्ट है दिव्या जी, आपको वो क्लिप का शॉर्ट बना के डालो प्लीज़। तो मैं डाल दूंगी, आपने ये रिक्वेस्ट किया है, मैं एक बार वीडियो को दोबारा देख लूँगी और फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दूंगी, ठीक है। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है, साइक्लोन जब निकलने वाली थी तब ये पसर के बैठी थी, उसके ससुराल वाले उसका बैग पैक कर रहे थे, तो इन्होंने इसके ऊपर क्लिप मांगी है। दूसरा इन्होंने बोला है, साइक्लोन को अगर इतना दुख था तो पनीर वगैरह कैसे खा रही थी। हाँ सही बात कही है आपने, मैंने अपने रिएक्शन में इस चीज़ को कवर नहीं किया था, आपने अच्छा याद दिलाया। इसको दुख था और ये वहाँ प्लेट भर के ठूसने में लगी थी। पनीर की सब्जी थी, उसमें चावल थे, आई थिंक रोटी भी थी, और एक चीज़ कुछ और भी था, रायता था आई थिंक, 4 आइटम थे, मैंने ये देखा है क्लिप में। और ससुर जी सामने बैठे थे, आम बच्चा कर रहा था और आम की बात चल रही थी, देखा है मैंने। इसको कट करूँगी मैं और लगाऊंगी। इन्होंने आगे लिखा है, साइक्लोन की नई चाल देवरानी को संपत्ति देकर देवरानी और देवर के बीच, डैड के बीच लड़वाना चाहती है। देवरानी और अंकल मतलब ससुर जी के बीच लड़ाई कराना चाहती है। तो वो ये चाहती है, मैं इस चीज़ को पूरा मानती हूँ, है ना। तो मैं आपकी सारी बातों को एग्री करती हूँ और मेरे हिसाब से आपने एकदम परफेक्ट चीज़ें बोली हैं। और मुझे नहीं पता था कि मेरे साइलेंट व्यूवर्स इतना कुछ देखकर बताते हैं
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना बड़ा मैसेज किया मुझे, और शायद इसीलिए मैंने आप दोनों के मैसेज को पढ़ा भी। और ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के मैसेज अच्छे नहीं थे, बाकी लोगों के अच्छे थे, लेकिन किसी ने बोला नहीं कि आप वीडियो में ये चीज़ को क्लियर करना, तो मैंने इसलिए किया नहीं। जिन्होंने बोला उनका मैसेज मैंने लिया। बाकी प्लीज़ कोई और नाराज़ मत होना, आप सभी के मैसेज बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और इनफैक्ट ऐसे होते हैं कि जो एक घरेलू घर में जीवन जी रहे हैं ना हम लोग, उसी से रिलेटेड होते हैं जो हमारी डेली लाइफ होती है। लेकिन इसकी लाइफ में ये क्या दिखा रही है वो हम देख रहे हैं, है ना। तो ये 2 कमेंट ऐसे थे जो मुझे लगा कि मेरे को वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने चाहिए, और साइक्लोन तक बेसिकली इसके ससुराल वालों तक पहुंचाने चाहिए। तो अगर इनके ससुराल वाले वीडियोस देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अंकल जी, आंटी जी, बाकी फैमिली के लोग जितने भी हो, आप लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट, आप लोगों की इज्जत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो आपके खुद के हाथ में है। अगर आपको अच्छा लगता है, शौक है आपको अपनी बदनामी करवाने का, या अपने खिल्ली उड़वाने का, या अपने बॉडी शेविंग करवाने का, तो फिर आप बार बार इसको बुलाओ और बार बार अपनी धज्जियाँ उड़वाओ, क्योंकि ये तो है ही नमक हराम टाइप की। जहाँ जाएगी वहीं कुछ ना कुछ कांड करके आएगी, और उसी के ऊपर फिर ये 10 कंटेंट बनाती है। जब तक वहाँ होती है तब तक उनकी गुणगान गाती है, उसके बाद उन्हीं लोगों की धज्जियाँ उड़ाती है। तो ये इसका बेसिकली रूल है ना। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रिएक्शन आएगा जो प्रॉपर इनकी वीडियोस के अकॉर्डिंगली होगा। बाकी शॉर्ट्स मैं निकालूंगी, आज निकाल पाई तो निकालूंगी, नहीं तो कल निकालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ वेट कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी और को कोई कमेंट हो जो आप लोग वीडियोज़ में पढ़वाना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ के साथ में लिख दिया कीजिए कि मेरा कमेंट वीडियो में पढ़ लेना। बस इतना आप लिख दोगे तो मैं आपका मैसेज पढ़ लिया करूँगी आपके नाम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।